जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 नवंबर के लिए आप लोगों को पहले ही मैंने चेतावनी जो दी थी वो किस प्रकार सत्य साबित हुई। 17 नंबर यानी 8 यानी शनिदेव, और शनिदेव इस समय वक्रीय हैं। एवं 17 के पहले एक दिन पहले 16 तारीख सूर्यदेव और मंगल की युति वृश्चिक राशि में, जिसके लिए मैंने अलग से आप लोगों को 3 डेट्स बताए, एक 16, एक 20 और एक 23। कारण ये तीनों दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट दिन हैं। और तभी मैंने कहा था वो बातें जो मैंने कही थी वो किस प्रकार सत्य साबित हुई। 17 के लिए अलार्म आप लोगों को पहले ही मैंने दिया था, न्यूज़ बाद में आई। 18 से रहें सावधान, क्योंकि 18 और 19, 20 लगातार एक के बाद एक अलार्मिंग डेट्स आते चले जा रहे हैं, क्योंकि शनि ने मचा दिया कोहराम, मौत का तांडव। आधी रात वो भीषण दुर्घटना खत्म हो गए। एक ही जगह के 42 लोग जो कि थे एक बस में सवार। अब जो बातें मैंने कही थी पहले याद दिला देती हूँ, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं न्यूज़ आ जाती है तब आप वीडियो बनाती हैं। ऐसे लोगों से मैं चाहती हूँ कहना कि आप दूरी बना लें मेरे चैनल से, और जो लोग मेरे चैनल पर विश्वास करते हैं वही लोग मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये न्यूज़ बाद में आई है कि 17 तारीख कौन सी दुर्घटना हुई। नवंबर की अलार्मिंग डेट्स मैंने काफ़ी पहले दे दी है, दोबारा जाकर चेक कर लें, जिसमें मैंने जो डेट दी है उस पर क्या घटनाएं घट सकती हैं और क्यों, रीज़न के साथ बतलाई थी। सबसे पहली बात कि इस समय धार्मिक यात्रा ना करें, खतरा बड़ा मंडरा रहा है। दूसरी बात मैंने कही थी बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तीसरी बात मैंने कही थी एक्सीडेंट्स के चांसेस, रोड एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो या फिर प्लेन क्रैश, लेकिन एक्सीडेंट के चांसेस इस समय बहुत ज़्यादा मंडरा रहे हैं। मौत का तांडव फिर से होगा, भीषण जनहानि होगी। यात्रा पर यदि जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा, बार बार मैंने कही कि लंबी दूरी की यात्रा वर्ड मैंने यूज़ किया था कि लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो टाल दें। लंबी दूरी की यात्रा इस समय करना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना। अगली चेतावनी, इस समय का कालखंड जीवन पर भारी पड़ रहा है, इसलिए रहें बेहद सचेत। ज़रा सी भी चूक पड़ सकती है भारी। भीड़ का हिस्सा न बने। कंटिन्यूअसली जो बातें मैंने कही वो सारी बातें एप्रोप्रिएट वे में सही साबित हुई। बहुत ही भीषण दुर्घटना। एक ही जगह यानी हैदराबाद से 43 लोगों का, तीर्थ यात्रियों का एक जत्था एक बस में सवार हुआ। उन्होंने ऑलरेडी उनकी जो धर्म से रिलेटेड वो गए थे, वहाँ पर मक्का मदीना हज पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो उन्हें करना था अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो सब कुछ उन्होंने कर लिया था कंप्लीट। अब आगे की राह उनको जानी थी। अब जो आगे की राह उनको जानी थी तो पहले उन्होंने मक्का में अपनी कंप्लीट कर ली सारी, जो उनके रिचुअल्स होते हैं सब कुछ उन्होंने कंप्लीट किया, और अब वो मदीना की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मदीना की तरफ आगे बढ़ते हुए तीर्थयात्रियों की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, और इतना भीषण ये टक्कर जो हुआ, इतना भीषण टक्कर था। अभी ड्राइवर की आंख लग गई या क्या, लेकिन 43 लोग सवार थे, जिसमें 12 बच्चे, दर्दनाक मौतें हुई हैं, और कुछ महिलाएं, 20 के करीब महिलाएं और बाकी पुरुष। 42 लोग ऑन द स्पॉट डेड हो गए, पूरी तरह खत्म। और एक इंसान जो जीवित बचा वो हॉस्पिटल में, जीवन और मौत के बीच उसकी ज़िंदगी चल रही है, भीषण रूप से वो भी घायल। केवल एक, जैसे आपका हुआ था जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश, केवल एक इंसान बचा, सब खत्म। सेम वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो जो बातें कही गई थी 17 को लेकर वो 100% सत्य साबित हुई। 18 का कोहराम शेष, रहें सचेत। जो बातें मैंने कही थी फिर से दोहरा दे रही हूँ, क्योंकि 16 तारीख को सूर्यदेव और मंगल की युति वृश्चिक राशि, सूर्यदेव मंगल देव 2 अग्नि तत्व एक साथ अगर आ जाते हैं तो भीषण ब्लास्ट, मैंने कहा था कि इस समय
अग्नि से रिलेटेड भीषण ब्लास्ट जो देखने को मिलेगा और ये खत्म होंगे लोग। हो गई बात सत्य। 18 तारीख आ रहा है मंगलवार, और इस मंगलवार फिर से एक बार मच सकता है कोहराम। जी हाँ, इस बार तीसरा मंगलवार, 4 तारीख, फिर 11, दो बार मंगलवार आपने देखा। हर मंगलवार को भीषण हादसा, दर्दनाक हादसा और लोगों की जानें गईं। मंगल ने मचा दिया पूरी तरह से कोहराम। अब ये तीसरा मंगलवार जो आने जा रहा है, और ये तीसरा मंगलवार चूँकि 18 तारीख यानी 9 यानी मंगल, हो सकता है फिर से कोई बड़ा हादसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख अमावस्या, अगहन अमावस्या या मार्गशीर्ष अमावस्या जो कह लीजिए, इस अमावस्या के संकेत मैंने कहा 30 डेज तक देखने को मिलेंगे। 23 जा रहे हैं राहु देव अपने ही नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में। चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं। तो इस समय चाहे मुस्लिम जाए तीर्थ यात्रा पर या हिंदू जाए तीर्थ यात्रा पर ही खतरा बड़ा मंडरा रहा है। बच्चों की जानें न डालें आप जोखिम में, क्योंकि बच्चों की जानें यदि जोखिम में आप डालते हैं तो चीज़ें फिर आपको ही हैंडल करनी है। अब हैदराबाद से ही एक ही जगह से 43 लोग पहुँचे और 42 लोग एक साथ खत्म। सोचिए हैदराबाद में जब उनकी डेड बॉडीज आएगी कितना भयंकर कोहराम दिखेगा हर तरफ। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है और बहुत सोच समझकर चलने का ये समय, डिसीज़न लेने का समय। बुध देव वाणी के कारक और संचार के कारक इस समय हो गए हैं वक्रीय, और बुध देव जब वक्रीय हो गए हैं तब लोगों की वाणी पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, दूसरों के लिए गलत बोल रहे हैं और अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। आपको रिसेंट मैं एक दे देती हूँ। फैमिली डिस्प्यूट सड़कों पर आ गया अचानक से। जो इंसान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बिहार को पूरी तरह से सही तरीके से चलाने का, तो जो अपने घर को सही तरीके से न चला पाए वो एक स्टेट को सही तरीके से कैसे चलाएगा। और उसके बाद आता है हमारा देश। इसलिए जो जिस पद पर भगवान ने रखा है, यानी बहुत सोच समझकर भगवान का ये डिसीज़न एकदम राइट डिसीज़न जा रहा है कि कौन संभाल सकता है स्टेट को और कौन संभाल सकता है देश को। बाकी लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पर टीका टिप्पणी करते हैं। मरी हुई माँ को भी लेकर आ जाते हैं एआई के माध्यम से और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया और बहुत अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो इंसान चीखने लायक भी नहीं रह जाता। आज वही हाल उस परिवार का बिहार में हो रहा है जिनके अपने ही परिवार के लोग अपने ही परिवार के खिलाफ पूरे बाजार में शोर मचा रहे हैं। जहां बहू बेटियों की इज्जत नहीं, वो परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे जीतने का दावा ठोक सकते हैं आप। जब एक पदवी मिलती है, जब एक पोस्ट मिलता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो आपको बहुत जिम्मेदारी का काम निभाना पड़ता है। और ये समय तो ग्रहों की वैसे भी बड़ी चेतावनी चल रही है। 3 बड़े ग्रह वक्रीय एक साथ, नॉर्मल टाइम तो ये है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी कि 3 बड़े ग्रह एक साथ वक्रीय, 3 बड़े ग्रह एक साथ जलीय राशि में, और इसी समय सूर्य देव और मंगल की युति, और इसी समय राहु देव भी प्रवेश करने जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। बुध देव भी वक्रीय, वाणी के जो कारक। चीज़ें बहुत खतरनाक। बांग्लादेश के बारे में आप लोगों को मैंने आगाह किया था कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश झुलसेगा। बांग्लादेश की आज हालात देख लीजिए, क्या हालात है वहाँ पर। तोड़ फोड़, दंगा फसाद, आंदोलन। वहाँ पर जो अंतरिम सरकार है उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है ऑर्डर, शूट एट साइट। जो दिखे दंगा फसाद करते हुए, जो ज़्यादा शोर शराबा करे उसको तुरंत गोली मार दो। मतलब ये क्या हो रहा है, बांग्लादेश पूरा खून से रंगा हुआ है। कारण जो भी हो, लेकिन हो रही है वही बातें जिनके चेतावनी दी गई थी। तो नवंबर का महीना अभी दिखलाएगा और अधिक दर्दनाक घटनाएं। और ये हमारे देश में नहीं, ये जो गए थे उमेरा करने के लिए, ये गए थे सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया हमारे यहाँ से कितनी दूर है?
मैंने कहा था कि ये पूरे विश्व के लिए चेतावनी है, केवल हमारे देश के लिए चेतावनी नहीं। तो हो गई बात सत्य। 10 तारीख दिल्ली ब्लास्ट, 14 तारीख श्रीनगर ब्लास्ट और 17 तारीख सऊदी अरेबिया में तीर्थयात्रियों की बस पूरी तरह से जलकर खाक। ऐसी भीषण टक्कर कि केवल एक तीर्थयात्री बचता है, और वो भी कब तक बच पाता है ये देखना है। तो ये समय जो चेतावनी दी गई थी 100% सत्य साबित हुई। आगे के लिए रहे सचेत, न डालें अपनी जान जोखिम में और अपने बच्चों की जान की परवाह करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।